अच्छा बेटा अगर ना हो तो हम और आप यही विचार करते हैं, कोई करे विचार या ना करे, लेकिन हमारे मन में यही विचार आता है कि अगर बेटा नहीं है तो भगवान की कृपा नहीं है हमारे ऊपर। क्यों भाई? कृपा नहीं है। और जाने क्या क्या अपने मन मुख में ऐसी बातें लोग रखते हैं, हम अभागी हैं। अच्छा जिनके बेटा हैं वो तो भागी होंगे, वो तो अभागी हैं जिनके नहीं हैं, लेकिन जिनके हैं वो ठीक हैं। अच्छा जिनके नहीं हैं वो दुखी हैं, लेकिन जिनके हैं उनसे पूछो कि तुम सुखी हो, वे कहते महाराज हम इनसे ज्यादा दुखी हैं। ये होते ही नहीं सुखी। हाँ भाई है, यही विडंबना है कि नहीं है? ऐसे पुत्र होते ही नहीं तो ठीक। अच्छा बेटियों के लिए बोलो, आज तक कोई रोया कि बेटी एक बेटी हो जाएगा, एक बेटी हो जाए केवल? बेटा तो हो गए हैं, 2 बेटा हैं, 3 बेटा हैं, 4 बेटा हैं, 5 बेटा हैं, लेकिन एक बेटी हो जाए, आहा आनंद हो जाएगा। लेकिन बेटी चाहे जितनी हो जाए, हाँ है तो, लेकिन वो बात नहीं है। तो संतान तो है, क्या बेटी है? बेटी तो बेटी कोई खास नहीं, फिर बेटा हो जाए। अच्छा बेटा हो जाए, अब बोलो बेटा के लिए कितना चिंतन हम और आप करते, चाहे फिर भले ही वो बेटा बड़े होकर के तुम्हें। बोलो भैया ये समाज की विडंबना है हमारी आपकी। ये ब्राह्मण रो रहा है अगर मेरी किस्मत में बेटा नहीं है तो महाराज मैं लौट करके घर नहीं जाऊंगा, तुम्हारे सामने अपने प्राणों का त्याग कर दूंगा। बेटी के लिए आज तक कोई नहीं रोया, जबकि महापुरुष कहते हैं कि बेटी जब होती है ना घर में, तो जब तक उसका विवाह नहीं होता तो अपने पिता के घर को संभालती है, और जब दूसरे कुल में पहुंच जाती है ससुराल में तो उस कुल को भी संभालती है। तो महापुरुषों ने लिखा पुत्री पवित्र किए कुल तो दोनों कुलों को पवित्र कर देती है। और बेटा अगर संस्कारवान निकलेगा तो केवल एक ही कुल को पवित्र कर पाएगा। क्यों भाई? एक ही कुल को। और बेटी दोनों कुलों को पवित्र कर देती है। लेकिन बेटी अगर हो जाए तो हमारे मन में ज्यादा प्रसन्नता बहुत कम होगी। बेटा हो जाए, बेटा तो हो जाए, लेकिन भगवान से प्रार्थना करना है प्रभु बेटा तो देना पर संस्कारवान देना। अगर संस्कारहीन दिया तो बेटा नहीं हुआ, तुम्हारा दुश्मन हुआ है। क्यों भाई? दुश्मन हुआ। अगर बेटा ठीक नहीं है, संस्कारी नहीं है,